लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 7 चरणों के मतदान हो चुके हैं। देश के वोटर्स ने भी इस बार के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बस चुनावी नतीजों का इंतजार है जो बस कुछ ही घंटों बाद देश के सामने होंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं, जो एक बार फिर से मोदी सरकार के बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 350 से 400 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो दोस्तों, एक समय पर एग्जिट पोल ऐसा आया था जब तमाम एजेंसियों ने लगभग ऐसे ही परिणाम दिए थे, लेकिन जब तक चुनावी नतीजे सामने आए तब तक खेल ही बदल चुका था। एग्जिट पोल चीख कर सरकार रिपीट करने के दावे कर रहे थे, लेकिन सत्ता बदल गई थी। हम बात कर रहे हैं 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले वाले एग्जिट पोल की। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में सरकार बनने का दावा किए जाने के बाद भी क्या सरकार गिर सकती है। लेकिन पुराने आंकड़े याद दिलाने से पहले एक बार हाल ही में आए एग्जिट पोल्स की बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। तो 2024 के जो एग्जिट पोल्स हैं वो हम आपको बताते हैं क्या कहते हैं। तो इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी प्लस को 361 से 401 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस प्लस को 131 से 166, अदर्स को यानी अन्य को 8 से 20 सीटें। एबीपी न्यूज के सर्वे की बात करें तो बीजेपी प्लस को 353 से 383, कांग्रेस को 152 से 182 और बाकियों को 4 से 12 सीटें। इंडिया टीवी इसके सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस को 371 से 401 सीट, कांग्रेस प्लस को 109 से 139 और अदर्स को 10 से 20 सीटें। न्यूज 24 का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी प्लस को 400 सीटें, कांग्रेस प्लस को 107 सीटें और अदर्स को 36 सीटें। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो एग्जिट पोल्स में तो कम से कम साकार होता हुआ नजर आ ही रहा है। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब कोई नारा दिया जाए और एग्जिट पोल भी उसके आसपास ही आकर ठहर जाए। हुआ था लेकिन ऐसा साल 2004 में, जब चुनाव नतीजों से पहले सामने आया एग्जिट पोल में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही थी। शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ एनडीए गठबंधन में उतरी बीजेपी को लग रहा था फिर से सरकार बनने जा रही है। नतीजों में क्या आया था वो तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि उस वक्त एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एनडीए को लेकर माहौल क्या बनाया गया था। तो 2004 के ये कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। आज तक ने एनडीए को दी थी 248 सीटें, यूपीए को 190 और अदर्स को 105। एनडीटीवी के सर्वे में एनडीए को 230 से 250, यूपीए को 190 से 205, अदर्स को 100 से 120 के बीच। सी वोटर का सर्वे था जिसमें एनडीए को 263 से 275 सीट, यूपीए को 174 से 186 और अदर्स को 86 से 98 सीटें। लेकिन जो नतीजे आए वो तो बिल्कुल इसके उलट थे। उस चुनाव में एनडीए को मिली थी 181 सीटें, यूपीए को मिली थी 208 सीटें और अदर्स को मिली थी 150 सीटें। तो इस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को सत्ता में लौटने का सुख दिया। तमाम विपक्षी दलों ने तब कांग्रेस का साथ दिया था। देश में पहली बार एक सिख नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो चलिए अब वापस लौटते हैं आज के एग्जिट पोल पर। तो आपको क्या लगता है साथियों, इस बार का एग्जिट पोल क्या बिल्कुल सटीक बैठेगा? क्या एक बार फिर से 2014 और 2019 की तरह एग्जिट पोल के दावे सच साबित होंगे और मोदी सरकार रिपीट होगी, या फिर 2004 की तरह कोई खेला हो सकता है? तो आपका जो भी जवाब हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।